नमस्कार दोस्तों, क्या आपके पैरों में भी सूजन रहती है? तो हम आपको यहाँ बताने वाले हैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो आपको आपकी इस परेशानी में राहत पहुँचा सकता है। लेकिन पहले ये समझिए कि आखिर आपके पैरों में सूजन आ क्यों रही है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार मौसम में बदलाव यानी कि सर्दी के मौसम में खासतौर पर हमारे हाथ पैरों में सूजन आने लगती है। कई बार इसका कारण होता है बढ़ा हुआ यूरिक एसिड, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं होती है। हो सकता है आपके शरीर का भी यूरिक एसिड बढ़ा हो। ऐसे में डॉक्टर से सलाह जरूर लें, उनसे परामर्श जरूर करें। अगर आपके भी हाथ पैरों में सूजन रहती है तो हकीम सुलेमान खान साहब आपको बता रहे हैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो आपको आपकी इस परेशानी में राहत पहुंचा सकता है। कैल्शियम की कमी चल रही है आपके अंदर, तो कैल्शियम की एक गोली हर उस आदमी को यूज़ करनी चाहिए जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है। एक हफ्ते में एक कैल्शियम की गोली खा लिया करिए, ये स्वेलिंग आपकी अच्छी होने लगेगी। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। अगले कॉलर हैं दिल्ली से राजेश जी, स्वागत है आपका। हाँ मैम जी, नमस्ते। नमस्कार सर। आदाब, जय हिंद। आदाब सर जी, बताइए। अरे सर 2005 में मेरे हो गई थी पथरी गुर्दे में। वो 37 mm की थी, तो मैंने ऑपरेशन कराया था। तो उसके बाद में फिर मेरे अब पथरी हो गई। तो पथरी हो गई थी तो फिर मैं दवाई खाता रहता हूँ, दर्द होता रहता है। ठीक है, तो देखिए एक हम नुस्खा बता रहे हैं बहुत कामयाब, आप समझ लें तो बहुत अच्छा है। पथरी जब तक रहेगी, जब भी अपनी जगह से हिलेगी ज़रा सी भी तो तकलीफ़ देगी, और इसके निकलने के लिए हिलना भी ज़रूरी है। तो दर्द हो तो दर्द की दवा आप खा सकते हैं, और कोई दवाई नहीं है जो आप खाएं और दर्द ठीक हो जाए। पथरी पाउडर बन के निकल जाए, इसके लिए एक नुस्खा है। गूलड़ होते हैं गोल गोल पत्ता, उसके पत्ते ले लें, गूलड़ के 2 पत्ते 3 पत्ते आप ले लें और उसको बारीक पीस लें सिलबट्टे पे, बहुत बारीक पीस लें। नींबू पानी में पीस लें, पानी न डालें, नींबू पानी डालें, उसमें खूब बारीक पीस लें। 1 गिलास पानी मिलाएं, उसके बाद 1 गिलास पानी मिला के इसमें नमक जैतून आता है, एक नमक जैतून, ये आपको अपने घर में रखना चाहिए, क्योंकि आपको बार बार पथरी होगी, जिसको भी होती है बार बार होती है, तो कभी कभी ये पी लिया करें। नमक जैतून 1 चुटकी या 2 चुटकी इसमें मिलाकर 5-6 दिन लगातार पिए। एक खुराक सुबह और हो सके तो शाम को भी पी लें। ये नुस्खा आपके घर में रहना चाहिए, क्योंकि आपको बार बार प्रॉब्लम होती, तो ये अगर आप कभी कभी पी लिया करेंगे तो वो बनने ही नहीं देता। तो ये पीकर आप पानी और 2 गिलास पानी और पिए, और आधा घंटे तक खाना ना खाएं। दर्द हो तो दर्द की दवा लें, तो बहुत जल्दी आपकी जल्दी ही ये पथरी निकल जाना मुमकिन है। जी, महावीर शर्मा है गुड़गांव से, स्वागत है आपका। हाँ जी, बताइए सर, प्रश्न क्या है? प्रसन्न जी, मैं दवाई मंगाई सियागोन और उससे बहुत आराम हुआ है। मैं वैद्य जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत इनका धन्यवाद। भगवान इनको खुश रखे, कारोबार में इनकी तरक्की हो। बहुत धन्यवाद भाई आपका, आपने हमें जो ये फीडबैक कॉल दी है, हम खुश हो गए बहुत ज़्यादा। और अब आप देखिए हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो उसका ये मकसद नहीं है कि मैं आपकी इज्जत करता रहूं, आप मेरी इज्जत करते रहें, वो तो ज़रूरी है सम्मान, लेकिन ये नुस्खा आपको अपने कम से कम 100 रिश्तेदारों तक पहुंचाना है। अगर आप ये प्रण लेते हैं तो आपका धन्यवाद स्वीकार है, अगर नहीं लेते हैं, आप हैं लाइन पे क्या? 6 घंटे चैनल देखता हूँ आपका। हाँ, आप ये प्रण लेते हैं कि आप 100 लोगों तक ये नुस्खा पहुंचाएंगे ताकि 100 लोगों को और फायदा हो सके। देखो जी, कम से कम 50 आदमियों के पास मैंने आपकी दवाई पहुंचा दी है।
अच्छा भाई, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। और तारीफ करता हूँ कि मैं भाई ये दवाई से बढ़िया कोई दवाई नहीं है। आप यकीन करें भाई, देखिए मैं जो भी नुस्खा आपको बताता हूँ वो लाखों बार जब आजमा लेता हूँ तब आपके पास पहुँचाता हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कोई भी भाई जैसे आप हैं वो उससे अगर लाभ उठाएं तो सिर्फ अपना लाभ उठाकर ना बैठ जाएं। फिर वो सबको होना चाहिए लाभ, जो भी आपकी तरह 10-10, 20-20 साल से तकलीफ में, हर घर में वो लाभ पहुंचना चाहिए। हर घर को उस दवा की पहचान होनी चाहिए, हर घर को के पास एक डायरी होनी चाहिए, ताकि अगर मैं कल को नहीं भी रहूं तो आप सेवा करने वाले मौजूद रहें, आपके बाद कोई और रहें, और ऐसे ये सिलसिला चलता रहे और ये सब कुछ ख़त्म हो के लोगों को कुछ पता ही नहीं है। हर घर में एक जानकारी हो, जितना मेरे पास ज्ञान है आप तक पहुंच जाए, ये मेरी कोशिश है। इसी साल मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूं, मुझसे जो भी नुस्खे पूछने हैं पूछ लीजिए और जितना प्रचार प्रसार करना है कर लीजिए। फिर उसके बाद मैं नहीं मिलूँगा। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने फीडबैक कॉल दी। जी, गुजरात से हैं विनय पाठक जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम एक्चुअली ऐसा है कि मेरी माता जी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम, उनके जगह जगह पे ब्लड सा गांठ सा जाम हो जाता है, खून नहीं होता है, तो उस तकलीफ ज्यादा, उनसे पाँव वगैरह से चला बहुत कम जाता है। उम्र कितनी है उनकी? उनकी उम्र है 45। अच्छा बेटा देखो, एक नुस्खा आप लिख लो और उनको 3-4 महीने दो माता जी को। देखिए यूरिक एसिड हमारे जिस्म में होना चाहिए, या ग्लूकोज भी हमारे जिस्म में होना चाहिए, डायबिटीज जिसे कहते हैं। लेकिन जब ये बढ़ जाता है अपनी तादाद से ज़्यादा, जो भी चीज़ हो जाती है ये कम हो जाती है तो हम बीमार होते हैं, याद रखें। तो यूरिक एसिड भी ज़रूरी है। अब इसका किडनी का काम है कि इसको ज़रूरत का रोके, बाकी पेशाब के रास्ते खारिज कर दे। जब ये किडनी गलती करने लगती है तो हम यूरिक एसिड के मरीज़ हो जाते हैं, जैसे आपकी माताजी हुई। अलसी आपकी माताजी जानती होंगी, आप लिख लीजिए, अलसी ले लें 200-400 ग्राम, सस्ती आती है। अलसी को लेकर हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें और ये पाउडर बना के रखें अपने घर में हमेशा। और एक आता है नमक ज़ैतून, देखिए ये असली लेना ज़रूरी है। ये एक ऐसा नमक है जो नमकीन नहीं होता, ये ले लीजिए आप। 100 ग्राम भी ले लेंगे तो काफ़ी होना चाहिए। 1 चम्मच अलसी, 1 चुटकी नमक ज़ैतून, ये स्वाद में नमकीन नहीं होता। इसमें मिलाकर आप रोज़ाना 2 बार खाने के बाद माता जी को दें, और ये नुस्खा ख़त्म नहीं हो पाता कि रोगियों का रोग मुक्त होना मुमकिन है। पंजाब से हैं भगवान दास जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, अपने गुड़िया है जी 10-11 साल की जी। 11 साल की गुड़िया है आपकी? हाँ, वो रात को सोते हुए दांत किचड़ती है जी। रात को सोते वक्त सोते हुए दांत किचड़ती है, जैसे चढ़ करते हैं। ठीक है, ठीक है जी। इनको एक दवा आप दीजिए, और वो दवा क्या है, कैल्शियम। किसी भी सूरत में कैल्शियम की कमी को पूरा कर दीजिए इनकी, और कैल्शियम की कमी पूरी कर देंगे तो इनके दांत ये जो किचकिचाते हैं वो ठीक होना मुमकिन है जी। अगले कॉलर हैं दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद, आदाब, स्वागतम, वेलकम। हमारी बहन के लिए वेलकम। बताइए क्या हाल है आपके? हाँ ठीक है भाई साहब। भाई साहब मैं ये पूछ रही थी, थायराइड की दवाई खाते हैं तो उसके बाद नाश्ता मतलब कितनी देर में खाए? आधे घंटे बाद। और एक ये सवाल है कि जो मैं ये धनिया, सौंफ, सौंठ और नमक ज़ैतून मिला कर जिनको भी देती हूँ ना, उनको मतलब ये यूरिन में जलन होती है ना, उनको बहुत फायदा हो रहा है बहुत।
जी। और सही बात है। एक सवाल ये है, जैसे अभी आपने बताई आँखों के लिए, आँखों में थोड़ी सी जलन सी ना मेरा भी हो जाती है, तो ये एक आधी ये मुंडी बूटी क्या मैं भी खा लूं? ठीक है, ठीक है। और क्या सवाल? बस इतना ही है भाई साहब, इतने बता दो। रोज ज्ञान देते रहते हैं कुछ ना कुछ जो समझ में आता है। देखो, हमारी बहन का फ़ोन आ गया, आज हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। और मुंडी बूटी आप ले सकते हैं और कोई भी ले सकता है। एक मुंडी बूटी खाएंगे तो 1 साल तक आँखों के जो मौसमी बुखार, वबाई इमराज रोग होते हैं ना, जो मौसम के साथ आते हैं, किसी की आंखें लाल हो गई, किसी की आँखों वो वायरल कुछ फ्लू चलता है, आँखों का फ्लू चलता है, तो पूरे इलाके के इलाकों को हो जाता है। एक आदमी दूसरे को देख लेता है तो उसकी भी आंखें लाल हो जाती हैं। तो 1 साल में 1-2 तो सबको खा ही लेनी चाहिए। मैं भी खा लेता हूँ। इस साल भूल गया हूँ, लेकिन आपने याद दिला दिया तो मुझे भी खानी होगी। अब क्या सवाल था? थायराइड की अगर कोई दवाई ले रहा है तो खाना कब खाना चाहिए? आधा घंटे बाद ले लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। और एक सवाल था इनका। हाँ जी, धनिया, सौंफ और सौंठ और जैतून का जो नमक होता है यूरिन में इन्फेक्शन के लिए, तो वो तो बना के प्रचार प्रसार कर रही हैं। हाँ, देखिए, आपको तो सब तजर्बे हो गए, शायद मेरी बराबर तजर्बे हो गए। ये जिनको पेशाब में जलन होती है, मर्दों को कम और महिलाओं को ज़्यादा होती है, तो इसकी 1-2 खुराक से ही हमने देखा अपने अनुभव में कि उसमें आसानी हो जाती है। महिलाओं को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा देखो सिस्टर, ये एसिडिटी, कब्ज़ में तो फ़ायदा कर ही रहा है, और गैस में, और ये थायराइड में भी दे सकते हैं, और जो यूरिनरी इन्फेक्शन है उसमें दे सकते हैं, जिसकी क्रेटिनाइन बढ़ जाती है। यानी हमारी किडनी में गंदगी की एक लिमिट है 1 पॉइंट, इससे ज़्यादा बढ़ जाए तो हम किडनी के मरीज़ हो जाते हैं, और फिर हमें डायलिसिस क्या क्या कराना पड़ता है। वो लोग भी ले सकते हैं इनको। और लीवर के लिए बहुत अच्छा है, स्किन रोग के लिए बहुत अच्छा है। ये कितने रोगों में काम आता है मुझे खुद नहीं पता। कभी कभी तो कोई मरीज़ मुझे बताता है कि मैंने इसमें ये ले रहा था तो मेरा ये भी ठीक हो गया। तो इसको आप नोट करके रखें, बहुत काम का नुस्खा है, और आप जिसको भी दे रहे हैं उसको फ़ायदा हो रहा है। जैसे ये असली चूरन है, और दूसरे लोग ना जाने क्या क्या मिला के दे देते हैं, लेकिन ये असली चूरन है। सुलेमानी चूरन कहते हैं इसे। आप याद रखना, मेरा नाम सुलेमान है, इसे सुलेमानी चूरन कहते हैं। असली दवाएं मिल गई तो फ़ायदा होना मुमकिन है।